कोल्डैम परिक्षेत्र के बोहट कसौल में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा कुमारी मुस्कान ने विधिवत रूप से इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों को बधाई दी और इस उत्सव में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के ग्रामीण उत्सव में लोगों को मनोरंजन का मौका मिलता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से देश भर में चल रही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी लोग कोरोना नियमों का भी पालन करें। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष व बीडीसी सदस्य अशोक कुमार ने इस उत्सव की जानकारी साझा करते हुए कहा कि उत्सव करने के पीछे युवा वर्ग को प्रोत्साहन देना है, ताकि युवाओं में छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाया जा सके। उन्होंने बताया कि यह आयोजन पिछले कई वर्षों से कोल्डैम में किया जाता रहा है। अब धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलना शुरू हुआ है और आने वाले समय में इस उत्सव को और भी आकर्षक बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस उत्सव के दौरान वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेलों की प्रतियोगिताएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यहां पर पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जा सके। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर झील के बाद कोल्डैम झील नई उभर कर सामने आ रही है, जिसका पानी वर्ष भर एक स्तर पर रहता है, जिससे कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के अपार संभावनाएं हैं, जिनको आने वाले समय में उत्सव के दौरान करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि युवा महोत्सव के नाम से शुरू किए गए इस ग्रामीण उत्सव कोल्डैम उत्सव के रूप में बड़े पैमाने पर विकसित किया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र पर्यटन के मानचित्र पर सामने आए और युवाओं के लिए रोजगार के भी नई संभावनाएं पैदा करे। उन्होंने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान कबड्डी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं, जिनका ग्रामीण लोग खूब आनंद उठा रहे हैं। वहीं बच्चों के लिए झूलों का भी प्रबंध किया गया है। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से एक विधिक जागरूकता शिविर भी लगाया गया, जिसमें लोगों को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई। विवेकानंद युवक मंडल बोहट कसौल के सौजन्य से आयोजित किए जा रहे इस युवा महोत्सव की खूब सराहना की जा रही है। हमारे बुजुर्गों ने इसको शुरू किया था, तो पहले 26 जनवरी को होता था, 25 जनवरी या 26 जनवरी को होता था, इसी ग्राउंड में होता था। इसके बाद इसका स्वरूप बदला और ये लोहड़ी उत्सव के रूप में इसी गांव में मनाया जाने लगा। ये बड़े स्तर पे इनके इसको प्रदेश स्तर पे भी ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें कबड्डी वॉलीबॉल के मैच लगातार यहाँ होते रहे। हमने अब इसको नया स्वरूप इसी ग्राउंड में दिया है। इसको युवा महोत्सव के रूप में मनाते हैं। विवेकानंद जयंती और लोहड़ी उत्सव के रूप में इसको मनाना शुरू किया है। ये कार्यक्रम हमारा 3 दिन का चलता है, 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक। और इस कार्यक्रम में हमारे 40 से 50 टीमें जो हैं लगातार हिस्सा लेती हैं। वॉलीबॉल के मैच लगातार यहाँ होते रहे। हमने अब इसको नया स्वरूप इसी ग्राउंड में दिया है। इसको युवा महोत्सव के रूप में मनाते हैं। विवेकानंद जयंती और लोहड़ी उत्सव के रूप में इसको मनाना शुरू किया है। ये कार्यक्रम हमारा 3 दिन का चलता है, 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक। और इस कार्यक्रम में हमारे 40 से 50 टीमें जो हैं लगातार हिस्सा लेती हैं। यहाँ देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो कोलबांध क्षेत्र है। यहाँ मतलब 12 महीने झील का पानी जो है वो ऊपर रहता है और यहाँ का जो वातावरण है वो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। मतलब टूरिस्ट यहाँ आकर्षित होता है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ कठिनाइयाँ हैं। अभी हम उसको शुरुआत कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इसी माध्यम से हम विवेकानंद युवा मंडल के माध्यम से और इन्हीं खेल गतिविधियों के माध्यम से हम एडवेंचर जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने की और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश हम करेंगे। भविष्य में हमारा प्लान है, जिसको हम कुछ दिनों में हम इसकी जो एक्टिविटी जो है शुरू करेंगे। हम चाहते हैं पैराग्लाइडिंग हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, ये सब चीज़ें हमारे भविष्य में हैं। अभी उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जो युवक मंडल है या अन्य जो लोग हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, परंतु कुछ कमियां रह जाती है। तो उसके लिए जो है हम लोगों का या कुछ जिला प्रशासन के प्रदेश सरकार से मांग रहेगी कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और हमारे जो स्थानीय विधायक है उसके बारे में सोचे कि यहाँ के जनता के जो मूलभूत जो हमारे युवक मंडल का फंक्शन है इसको और अच्छा किया जा सकता है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नैना देवी से ब्यूरो रिपोर्ट।